भौतिक जगत और मापन फिजिक्स का फर्स्ट वीडियो है भौतिक जगत और मापन। इसमें जो है वो सिलेबस में क्या गया है, सिलेबस में है मूल और व्युत्पन्न भौतिक राशि और मात्रक है, मात्रकों को दर्शाने वाली पद्धतियां हैं, विमीय सूत्र है और विमीय समीकरण है और भौतिक राशि के मापने में शुद्धता और त्रुटि है। यह वीडियो एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप और एसएससी रेलवे सेकंड ग्रेड लैब असिस्टेंट ऑल कंपटीशन एग्जाम एसएससी सीजीएल वगैरह सब के लिए एसएससी के ऑल एग्जाम के लिए है। तो इस सीरीज के साथ जुड़े रहें कंटिन्यू। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फिजिक्स जो है इसमें पहले अपन साइंस देखते हैं। तो साइंस वर्ड जो है वो किस भाषा का है? तो साले याद रखो, साले क्या याद रखो, साले साले साहब होते नहीं होते। तो सा से तो साइंस, ले से लैटिन वर्ड। तो साइंस साइंटिया से, साइंस शब्द लैटिन वर्ड साइंटिया से बना जिसका अर्थ होता है टू नो यानी जानना। क्रमबद्ध व व्यवस्थित ज्ञान जो है वो साइंस कहलाता है। और विज्ञान जो है वो भौगोलिक विज्ञान भी होती है जिसमें निर्जीव वस्तु का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान भी होती है जिसमें सजीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं है, बस मेनली है कि ये सब्जेक्ट वगैरह होते हैं। और फिजिक्स जो है वो जनरल में पूछ लेते हैं कि फिजिक्स किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है। फिगर फी से फिजिक्स, घर से ग्रीक भाषा का शब्द, ग्रीक भाषा का शब्द फ्यूसिस से बना है जिसका अर्थ होता है प्रकृति, नेचर। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उन सभी तथ्यों, नियमों, सिद्धांतों, घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जिन्हें ज्ञानेंद्रियों से जानते और पहचानते हैं, वो क्या कहलाती है? फिजिक्स। जो ज्ञानेंद्रिय अपनी ज्ञानेंद्रिय होती है, नाक, कान, आँख, ये जो होती है ये क्या होती है? महसूस करती है, जिसको अपन देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस करते हैं, वो क्या होती है? ज्ञानेंद्रियाँ कहलाती है। इसके बाद की बात की जाए तो फिजिक्स में जो है वो अब यहाँ से पार्ट स्टार्ट होता है चैप्टर क्या। फिजिक्स दो होती है, एक तो चीज़ समझ क्लासिकल फिजिक्स होती है और एक मॉडर्न एंड क्वांटम फिजिक्स होती है। जो क्लासिकल फिजिक्स होती है वो 1900 से पहले की होती है, 1900, और ये होती है 1900 में मैक्स प्लांक आए थे जिन्होंने दिया था क्वांटम सिद्धांत। पी के मूवी देखी तो पी से प्लांक और के से क्वांटम सिद्धांत दिया था फिजिक्स में। और क्वांटम फिजिक्स के जो है वो पापा पितामह है, जो पितामह है, तो पापा के पापा होते हैं दादा, तो अल्बर्ट आइंस्टीन है। कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। तो पितामह कौन है क्वांटम फिजिक्स के? अल्बर्ट आइंस्टीन है। और इसके पितामह कौन है? सर आइजैक न्यूटन। कौन है? सर आइजैक न्यूटन। क्लासिकल क्लासिकल के कौन है? न्यूटन है। और इसके है अल्बर्ट आइंस्टीन। आज से आधुनिक और आज से आइंस्टीन होती है। और यांत्रिकी, इसके अंदर शाखाएं कौन कौन सी आती है? यांत्रिकी जिसमें स्थिर वस्तु का अध्ययन किया जाता है, स्थितिकी, गतिशील वस्तु का अध्ययन गतिकी, तरल वस्तु का अध्ययन तरंग यांत्रिकी कहलाता है। इसके बाद में आती है तरल जो होते हैं वो क्या होते हैं? बहते हैं जैसे द्रव और गैस। इसके अंदर यांत्रिकी के अलावा थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी, साउंड वेव मैकेनिज्म आती है, ध्वनि और तरंग यांत्रिकी, विद्युत चुंबकत्व आता है, प्रकाशिकी में किरण प्रकाशिकी भी आती है और तरंग प्रकाशिकी। भौतिक राशि वे शब्द जिन्हें मापा या तोला जा सके वो क्या होती है? भौतिक राशि। जैसे लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, कार्य है, ऊष्मा, ऊर्जा, शक्ति है, चाल है, त्वरण है, बल है, आवेग, विद्युत विभव, जड़त्व, आघूर्ण, बल आघूर्ण, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, श्यानता, जितने भी है वो सब इसके अंदर आएगी, जिसके द्वारा अपन कुछ भी माप तोल सकते हैं वो आती है इसके अंदर। और ये कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल भौतिक राशि तो वो होती है मूल, जो खुद की होती है, जो स्वतंत्र राशि, इसकी संख्या सीमित होती है। पहले इसकी थी 3 संख्या, एम एल टी। एम द्रव्यमान, एल लंबाई और टी क्या था? समय। अब में सूत्र में देखते हैं m0 l1 t-1, m0 और l2 t-2, ऐसे। तो m0 l1 t-1, m0 l1 t-2, m1 l1 t-2, m1 l2 t-2, m1 l-1 t-2। ये सब किस किस के अभी देखेंगे अपन। तो इन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इनकी संख्या 4 और बढ़ी और कितने हो गए? 7। तो ये कितना? लंबाई को एल से, यहाँ पे भी लंबाई आएगी, लंबाई लंबाई होगी, जैसे दूरी है, विस्थापन है, लंबाई है और ऊंचाई है,
चौड़ाई है, इन सबको लंबाई से यानी मीटर से ही मापते हैं। अभी साहब का नाम आएगा तो उसको एल से लिखेंगे। द्रव्यमान जहाँ पे भार की बात होगी, किलोग्राम जहाँ पे भी आएगा वहाँ एम लिखेंगे, और किलोग्राम ग्राम आएगा और वहाँ समय की बात होगी वहाँ टी लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद में तो लंबाई, द्रव्यमान और समय और मूल भौतिक राशियाँ कौन सी है? ताप की जगह केल्विन, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा को मोल, प्रदीपन तीव्रता, ज्योति तीव्रता कैंडेला। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, प्रदीपन तीव्रता, ज्योति तीव्रता कैंडेला। तो इनके पहले मात्रा की 7 भौतिक मूल राशियाँ हैं। तो लंबाई को एल से प्रदर्शित किया जाता है, द्रव्यमान को एम से, समय को टी से, ताप को के से, विद्युत धारा को ए से, पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, प्रदीपन तीव्रता, ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला। लंबाई के मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, समय का मात्रक होता है सेकेंड, ताप का मात्रक होता है केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, प्रदीपन तीव्रता या ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। ये मात्रक भी पूछे जाते हैं। इसके बाद में व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती है। जैसे क्षेत्रफल होता है वो लंबाई और चौड़ाई से मिलकर बना होता है। आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई से मिलकर बना होता है। चाल दूरी बटा समय से, वेग दूरी बटा विस्थापन से, त्वरण जो है वो त्वरण एकांक समय में लगने वाला बल एफ अपॉन ए से, और दाब जो है वो एफ अपॉन ए, त्वरण वेग में त्वरण सॉरी ए इक्वल वी अपॉन टी, वेग में परिवर्तन की दर बटा समय। तो जो भी ये सूत्र बने, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, ये सब जो है वो किससे होगी? व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ होगी। लंबाई, चौड़ाई, गहराई, मोटाई, त्रिज्या, व्यास, जीवा, चाप, तरंगदैर्घ्य, आयाम, दूरी, विस्थापन, इन सबको लंबाई से मापा जाता है। व्यास जो होती है वो सबसे बड़ी जीवा होती है, और जीवा एक परिधि से दूसरी परिधि तक, एक परिधि से दूसरी परिधि तक एक सीधी रेखा होती है। परिधि पर दोनों बिंदुओं के बीच की जो रेखा होती है वो क्या होती है? जीवा होती है। और सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। व्यास त्रिज्या की दोगुनी होती है। मात्रक, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है, ग्राम में भी मापा जाता है, पौंड में भी मापा जाता है, टन में भी मापा जाता है, क्विंटल में भी मापा जाता है, और मण में भी मापा जाता है। माह यानी मात्रक और मास यानी मापन। वे भौतिक राशि जिनमें भौतिक राशि को मापा जाता है वो मात्रक कहलाते हैं। भौतिक राशि में जो है लंबाई के मात्रक होते हैं, मीटर भी होता है, गज भी होता है, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इंच, फुट, फीट, एंगस्ट्रॉम, थर्मीमीटर, और प्रकाश वर्ष, पारसेक और आर्टिलॉजिकल यूनिट, ये सब इसके अंदर होती है। एटॉमिक यूनिट। और एक एंगस्ट्रोम में, अब यहाँ देखोगे, एक एंगस्ट्रोम में सेंटीमीटर होते हैं 10⁻⁻10, उसको मीटर होते हैं, सेंटीमीटर होते हैं 10⁻⁸ मीटर होते हैं। एक मीटर में पूछ लें एंगस्ट्रोम कितना होता है तो चेंज हो जाएगा, 10⁻10 एंगस्ट्रोम हो जाएगा, और सेंटीमीटर में चेंज हो गया। एफ एम 15 से क्या हो गया 15, तो एक थर्मीमीटर बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है। एंगस्ट्रोम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। सेंटीमीटर में कहे तो दो पावर इसमें कम कर लेना, क्योंकि वो ऊपर जाके प्लस से गुणा होगी तो कैंसिल हो जाएगी। एक पौंड में कितने होते हैं? 453 453.6 ग्राम होते हैं। एक इंच में कितने होते हैं? 2.54। एक पौंड में 453.6, एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर, और एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, और एक फुट में होती है 12 इंच होता है, और सेंटीमीटर 30.46 सेंटीमीटर होता है। किसी भौतिक राशि के अनेक मात्रक हो सकते हैं। मात्रकों को दर्शाने की पद्धतियाँ होती है 4: एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस और एसआई। एसआई अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है, इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है। एम के एस, एम का यहाँ पर मतलब होता है, एम का मतलब होता है एम के एस। एम यानी मीटर, के यानी किलोग्राम, एस यानी सेकेंड। मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। मीटर में किसको मापा जाता है? लंबाई को। किलोग्राम में किसको मापा जाता है? द्रव्यमान को। सेकेंड में किसको मापा जाता है? समय को। सीजीएस पद्धति, ये दोनों पद्धति होती है, डेसिमल यूनिट होती है, डेसिमल दशमलव पद्धति होती है। तो सी यानी सेंटीमीटर, जी यानी ग्राम, और एस यानी सेकेंड। जब भी अपन देखेंगे इकाइयों को तो वह उसी में होनी चाहिए। यदि सेंटीमीटर है तो उसके साथ किलोग्राम नहीं लिया जा सकता, उसके साथ क्या लेना पड़ेगा? ग्राम।
मीटर है तो उसके साथ ग्राम नहीं ले सकते, उसके साथ क्या लेना पड़ेगा, किलोग्राम। फुट है तो उसके साथ में ग्राम नहीं लग सकते, क्या लेंगे, पौंड। तो इसीलिए जो पहले थे वो इकाइयाँ लिखी थी, ये चेंज करने के लिए थी। तो 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 30.46 सेंटीमीटर होते हैं, 30.46 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर फुट में देगा तो उसको फुट है, और साथ में यदि ये जो है वो सेंटीमीटर वगैरह कुछ दे देता है तो इसको अपन चेंज कर सकते हैं। डन। इसके बाद में आती है एसआई पद्धति। एसआई पद्धति आती है, उसमें क्या है कि एसआई सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, जिसका नाम क्या रखा गया है, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट से कहा गया है। और एसआई जो होता है वो फ्रेंच, एसआई जो होता है वो क्या होता है, फ्रेंच भाषा में दी गई है। 7 मूल राशि और 7 ही क्या है, मूल मात्रक होते हैं। सर्वाधिक काम में आने वाली पद्धति है एमकेएस का, यह व्यापक रूप है। अब यहाँ से बढ़ते हैं क्वेश्चन। लंबाई को किसमें मापते हैं, मात्रक मीटर। द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम। समय का मात्रक है सेकेंड। ताप का मात्रक है केल्विन। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। पदार्थ की मात्रा का मात्रक है मोल। और पदार्थ प्रतिबंध तीव्रता ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। देखो, लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकेंड, सब पता है, ताप केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर। पदार्थ की मात्रा को अपन मोल भाव करके लाते हैं तो क्या हो गया, मोल। प्रतिबंध तीव्रता या ज्योति तीव्रता, तीव्रता मतलब तेज, तेज क्या होती है, कैंडल से अपन लाइट करते हैं तो कैंडेला, क्या हो गया, कैंडेला। ये 7 मूल भौतिक राशि और 7 ही मात्रक हो गए, इनसे व्युत्पन्न बनेगा। लंबाई का एमकेएस और एसआई में पद्धति में मात्रकों का अनुपात क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। लंबाई में एमकेएस का मात्रक मीटर होता है और लंबाई में एसआई पद्धति का मात्रक मीटर होता है। यहाँ लिखा भी है ऊपर, क्या है, एमकेएस का व्यापक रूप है एसआई रूप, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स कहा गया था इसको। एमकेएस का व्यापक रूप है। इसके बाद यह पद्धति 1971 अंतर्राष्ट्रीय महापौर तोल सभा के द्वारा दी गई थी। कब दी गई थी, 1971 में। और संशोधित कब हुई थी, 2018 में। पहले ग्राम को जीएम लिखा जाता था जो कि गलत था, अब ग्राम को जी लिखा जाता है। पहले लीटर को एलटी लिखा जाता था, अब एल लिखा जाता है। पहले जो है वो ये जो है वो इसमें चेंज किए गए थे। तो परमाणु की त्रिज्या को, परमाणु की त्रिज्या व्यास को किसमें मापते हैं, एंगस्ट्रॉम में। देखो, परमाणु पा, तो परमाणु की एंगस्ट्रॉम पा, और फना, क्या है, फना, तो नाभिक की त्रिज्या को फै से फर्मीमीटर। अणु नैनो होता है तो अणु को किसमें मापते हैं, नैनो, नै से 9, तो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर। है। एफ से 15 तो 10⁻⁻15 मीटर। एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻−10 और 10⁻−15 में कितने का अंतर है, 10⁻−5 मीटर का अंतर है। तो यहाँ पर ये कितने एंगस्ट्रॉम ज़्यादा होती है, ये 10⁻−5 जो है वो इससे ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, 10⁻−5 है कि ये है। तो देखो, तुलना करेंगे अपन। ये देखो, तुलना करो। यहाँ पर परमाणु की त्रिज्या कितनी होगी, 10⁻−10। परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या का कितने गुना है, नाभिक की त्रिज्या का, तो का नाभिक की त्रिज्या नीचे आएगी 10⁻−15, इससे ये घटा 10⁻−5 रही है तो ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, 10⁻5। तो परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से कितने गुना ज़्यादा है, 10⁻5 गुना ज़्यादा है, नॉट 10⁻−5। अगला क्वेश्चन आ भी जाएगा, चलो आ जाएगा। तो यही इसमें जो है वो बताए गए कोर्स को किसमें मापा जाता है। इसके बाद इसी तत्व के प्रतीक चिन्ह की बात करें तो ए ऊपर होता है न्यूक्लियन की संख्या, जो परमाणु भार होता है न्यूक्लियन की संख्या होती है। न्यूक्लियन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। परमाणु भार होता है, द्रव्यमान संख्या होता है, और ये होता है परमाणु क्रमांक। देखो क्लियर, ये होता है तत्व का प्रतीक। जैसे सोडियम दे दिया, सोडियम 11 नंबर पर आता है, परमाणु भार होता है 23। तो इसका अब प्रोटॉन की संख्या कहे तो ये होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कहे तो ये होगा, परमाणु क्रमांक कहे तो ये होगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या कब बदलेगी, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के आवेश होंगे। पॉजिटिव में ऊपर जितने Na2+ दे दे तो 2+ से Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है, Na का परमाणु क्रमांक 11 होता है, और 2 ऊपर प्लस है, प्लस का होता है माइनस, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। ये केमिस्ट्री में बात की जाती है। तो यहाँ पर प्लस है तो उसको परमाणु क्रमांक में से माइनस कर दो, और माइनस है तो उसको परमाणु क्रमांक में प्लस कर दो।
इसके बाद में तो यहाँ पर ये तो हो गया परमाणु भार और ये हो गया क्या हो गया परमाणु क्रमांक हो गया। क्या हो गया परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक हो गया। तो इसमें ये जो है परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 11 सोडियम 23। तो ये न्यूक्लियॉन कहते हैं क्यों, क्योंकि इसमें प्रोटॉन भी है और क्या है न्यूट्रॉन में। प्रोटॉन 11 है और न्यूट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं 11 है और न्यूट्रॉन कितने हैं इसके अंदर। तो 23 में से 11 गए, कितने हो गए न्यूट्रॉन 12 इसके अंदर न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है इसके अंदर 11। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं न्यूक्लियॉन बनाते हैं। तो अब इसके बाद में बात की जाए तत्वों का प्रति परमाणु भार द्रव्यमान संख्या, ये कंप्लीट है और वैसे डिटेल में इसको देखा जाता है केमिस्ट्री में। अभी एग्जाम्पल वो देख लें, वीडियो धीरे करके स्क्रीनशॉट ले सकते। परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU एटॉमिक मास यूनिट या डाल्टन या यूनिट होती है यूनिफाइड यूनिट। तो कार्बन परमाणु इसमें देखेंगे बाहर भाग में तो यहाँ पर कितना होता है 1.66 × 10⁻27 होता है। तो इसको अपन चेंज किलोग्राम में चेंज करेंगे 10⁻³ से गुणा कर दिया तो एक AMU में कितना हो गया 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम हो गया। अब क्वेश्चन यहाँ से देखो 10 की घातों का अर्थ का देखो, ये कर देते हैं आपको छोटा। अब देखो यहाँ देखो 10 की घात, तो 10 की घात कितनी लिखनी है 10 लिखनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से स्टार्ट करेंगे नीचे से, पहले पॉजिटिव वाले देखेंगे 1 2 3, फिर 3 की टेबल बोलेंगे 3 2 6, 3 दूनी 6, 6 का 9, 9 का 12, 12 से 15, 3 3 ऐड हो रहा है। ये 24 तक लिखना है अपने 10 घातें लिख दी। अब यहाँ पर याद करोगे YZEPTJMKHDA। तो याद कैसे करोगे, तो YG अपन वैसे कहते हैं, अपने पति को कहते हैं AGOG। तो इसने कहा YG, क्या कहा YG, तो YZ और E। क्या मैं तो PT करूँगी, क्या करूँगी PT करूँगी, PT परेड करूँगी मैं तो। भाई गुड मॉर्निंग हो गई है तो PT परेड करूँगी। तो पति ने कहा कहकर क्या कर दिया, उसको डांट दिया। पति को नींद में से उठाया और ये PT करूँगी क्योंकि गुड मॉर्निंग है। तो पति ने कहा कह और कहकर डांट दिया उसको। तो Y से तो हो गया योटा, Z से हो गया जेटा, E से हो गया एक्सा, P से हो गया पेंटा, T से हो गया टेरा, G से हो गया गीगा, M से हो गया मेगा, K से हो गया किलो, S से हो गया हेक्टो और DA से हो गया टेक्का। सेम चीज़ नेगेटिव में वही शुरू करनी है 1 2 3, फिर 3 3 ऐड करते जाओ 6 9 12 15 18 21 और 24 नेगेटिव में। इसमें नीचे से याद रखो देसी सेंट मिली मायके में। देसी सेंट मिली कहाँ मिली, मायके में। तो देसी से D, सेंटी से C, मिली से M, माइक्रो से माइक्रो। 9 को नैनो, 9 नैनो, पिका करवाते हैं बार तो पिको, बार से 12, F से 15 यानी फेमटो और ये वापस YZA होता ही है। तो वहाँ योटा था या योक्टो था, वहाँ जेटा था या जेप्टो था, वहाँ एक्सा था या आटो है, बस खत्म। ये पावर पूछी जाती है, इस पावर को क्या नाम दिया जाता है, इस पावर 10⁻24 को क्या कहा जाता है। तो ये जो है वो दिए जाते हैं। आगे अब बात की जाए इसकी, तो देखिएगा ये बाई चांस देखो तो कैसे करते हैं। तो तार का प्रतिरोध 8 ओम दे दिया। तो M यहाँ पर है क्या है माइक्रो, और माइक्रो को किससे लिखा जाता है 10⁻6 से, 10⁻6 से लिखा जाता है। गुड मॉर्निंग कहा था तो वहाँ पर M से यहाँ क्या हो गया था माइक्रो। देखो ये M से बड़ा वाला है मेगा है और ये U जो है वो माइक्रो है। तो ये हो गया मेगा, क्या हो गया मेगा। तो मेगा को 10⁻6 से लिखा जाता है। अब माइक्रो F को थर्मोमीटर को चेंज करेंगे तो यहाँ पर माइक्रो की जगह 10⁻6 और ये U की जगह माइक्रो 10⁻6, N की जगह नैनो 10⁻9, मिली की जगह 10⁻3। अगला बात आती है कि अब इसमें कह दे क्वेश्चन आता है 8 और 16 परमाणु का आवेश एवं द्रव्यमान क्या होगा। तो इसमें परमाणु पर आवेश तो क्या क्या प्लस माइनस कुछ दिख रहा है नहीं, तो आवेश क्या हो गया 0। द्रव्यमान के लिए अपन क्या करते हैं 1.6 × 10⁻27 से मल्टीपल करते हैं। तो और इसका
परमाणु भार से करते हैं तो परमाणु भार ऊपर वाला होता है तो कितना है 16, और 16 को किससे मल्टीपल कर दिया यहाँ पर 1.66 इंटू 10⁻⁻27 गुणा करने पर ये आया इसके बराबर। तो एक प्रोटॉन बराबर एक न्यूट्रॉन बराबर एक एटॉमिक यूनिट। इसमें नाभिक का आवेश और द्रव्यमान पूछ रहा है तो नाभिक में जो है वो आवेश का सूत्र क्या होता है, क्यू बराबर एन ई। एन यहाँ पर कितना है 8 है। इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो है वो इसका होता है, उसको मल्टीपल करेंगे। परंतु नाभिक जो होता है, नाभिक यहाँ पर नाभिक का द्रव्यमान पूछा जा रहा है तो नाभिक का द्रव्यमान यहाँ पर 16 था, एएमयू को चेंज करेंगे 1.66 इंटू 10⁻⁻27 होता ही है। परमाणु और नाभिक का द्रव्यमान लगभग समान होता है। प्रोटॉन का आवेश ही इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, बस प्लस माइनस का चेंज होता है। अल्फा कण का आवेश और द्रव्यमान क्या होगा, अल्फा कण क्या होता है, हीलियम होता है। तो आवेश पूछा जाए तो आवेश के लिए सूत्र होता है Q बराबर Ne, क्यू नी। तो आवेश के परमाणु क्रमांक कितना है 2, तो 2 मल्टीपल 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीपल करेंगे। द्रव्यमान इसमें परमाणु भार से गुणा कर तो वही सेम चीज है। किसी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान व नाभिक के द्रव्यमान में से सत्य क्या है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक के द्रव्यमान से यह होता है ज़्यादा और लगभग क्या होता है, बराबर होता है। टेबल आएगी आगे तो उसमें जो है वो बस पीछे उसमें 5 आता है, इसमें 4, 3, 5 का डिफरेंट होता है, बाकी पूरा सेम है 1.6 होगा। अब भौतिक राशि मात्रकों को ऐसे प्रदर्शित करेंगे अपन। वी में सूत्र लिखेंगे MLT, जो दिया हुआ है वो जितना ऊपर नंबर है वो ऊपर उसके ऊपर विमाएँ लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो लंबाई को m से प्रदर्शित करते हैं तो लंबाई को m क्या होती है मीटर, लंबाई को मीटर में